नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी जैसे पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमें ब्लेसिंग देते हैं और इतना नीवा बनाते हैं। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे अ, कल 17 तारीख थी। कल भी मैंने सत्संग, गुरुजी डेली सत्संग शेयर करवा रहे हैं और गुरुजी का इतना अनंतम अनंतम अनंत, इतना नहीं बोलूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने जिस प्लेटफॉर्म पे ज्योति आंटी को ये सेवा दी है सत्संग अपलोड करने की, वो सत्संग मेरे डेली ही अपलोड हो रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ज्योति आंटी जी को भी बहुत ब्लेस कीजिए, बहुत अच्छी सेवा करती हैं वो। और ये सेवा आपने उन्हें बख्शी है, ताउम्र ये सेवा उनको देते रहिए। संगत जी, कल 17 तारीख थी और कल जैसे मैं ऑफिस से निकली तो शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि भूख लगने लगती है, तो मैं यहाँ से पैदल जाती हूँ। तो कल ना मैंने ऐसे गुरुजी से बोला, संगत जी मैंने खाना बंद कर दिया था काफी साल से। तो लेकिन ना मेरा कभी कभी बीच में मन कर जाता है। अब भी रिसेंटली 1 हफ्ते से मेरा मन कर जाता है, तो मैं ना अंडे अंडे खाने लग गई थी। फिर ना मुझे ऐसा थॉट आया कि आज मतलब रोज नहीं खाती हूँ, वंस अ वीक, वो भी घुटनों में दर्द हो रहा था इसलिए। संगत जी, मैंने गुरुजी से कल बोला, गुरुजी क्या उबले हुए अंडे खाएं? फिर जैसे गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, क्योंकि मैं ना संगत जी हमेशा वो जो मिर्ची वाले आलू की चिप्स होते हैं वो ही लेती हूँ, या फिर वो मुरमुरे से होते हैं वो बनवा लेती हूँ। तो मैंने मुरमुरे उस टाइम नहीं बनवाए, मैंने सोचा मैं एग ले लेती हूँ। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, नहीं पुत्र, एग नहीं खाना चाहिए, तुझे खाना है तो तू मूंगफली या वो जो मुरमुरे तू बनवाती है वो खा। मतलब ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे वो थॉट दिया। मैं दुकान से आगे निकली हूँ, क्योंकि शाम के टाइम सारे स्टॉलों पे भीड़ होती है, मोमोज की दुकान पे, गोलगप्पे की दुकान पे, टिक्की की दुकान पे, सब जगह आपको पता है शाम के टाइम ठंड का टाइम में भूख लगे आती है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है जो आने और जाने का और जॉब का, संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे अंडे नहीं खाने दिए, गुरुजी ने मेरे लिए झालमुरी बनवाई। और इतनी तेज मिर्ची, संगत जी, गुरुजी पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कष्ट, कौन सी ऐसी बीमारी कटवा रहे हैं कि गुरुजी मुझे कंटिन्यू मिर्ची इतनी ज्यादा खिलवा रहे हैं, जबकि मैं मिर्ची अवॉइड करती हूँ। शाम के टाइम जलन हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि आज मैं ये मिर्ची वाला कुछ भी नहीं खाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज या तो मुझे मिर्ची वाले चिप्स खिलवा देते हैं। और कल मुझे वो झालमुरी खिलवाई, उसमें इतनी मिर्ची, संगत जी इतनी मिर्ची, वो तो शुक्र है गुरु महाराज जी का कि मेरे पास पानी था पीने के लिए। फिर संगत जी क्या होता है कि वो झालमुरी से मेरा पेट नहीं भरता है, तो मैं जब साकेत पहुंचती हूँ तो मेरी ना फेवरेट जो चीज़ है वो चाउमीन है। बस मेरे मन में चल ही रहा था कि गुरुजी चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अचानक से गुरुजी ने ना स्टॉल पे रुकवा दिया मुझे, चाउमीन के स्टॉल पे। तो मैंने वहां से फुल प्लेट अपने टिफिन में चाउमीन ले ली। और मैंने फिर मन ही मन बोली, मैंने गुरुजी ऑटो में बैठूंगी तो मतलब अब मुझे कोने की सीट मिलनी चाहिए ताकि मैं आराम से खा सकूं, कोई डिस्टर्ब ना हो। तो 3 सवारी आती ना संगत जी ऑटो में पीछे, तो मैंने बोला मैं पीछे की तरफ बैठूंगी। फिर खड़ी रही संगत जी, ऑटो नहीं आया। फिर मैंने बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे तो भूख लग रही है और आप ही को खिलाना है, आप कैसे खिलाने का इंतजाम करोगे आप ही जान सकते। संगत जी, एक मेरे आगे एक कैब आई, लेकिन वो कहीं और की थी। फिर एक दूसरी कैब आई, तो उसमें उन्होंने उनसे मैंने पूछा जहां मुझे जाना था, तो उन्होंने बोला हाँ हम जाएंगे, तो आप बैठ जाइए। और भी सवारी बैठी थी संगत जी, गुरुजी ने मुझे फ्रंट की सीट दिलवाई। देखिए गुरु महाराज जी अपनी लाडलियों का कैसा ध्यान रखते हैं। फ्रंट की सीट डलवाई। और जैसी मैं बैठी तो पीछे से दो और जो आदमी थे वो भी कैब में बैठे। तो उस कैब ड्राइवर ने उनको बोला कि मतलब वो गुटखा खा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भैया ये ना गाड़ी खराब मत करना, आप जो भी खा मतलब जो भी खाना है आपको आप खा लो, बट आप गुटखा मत खाओ गाड़ी में। संगत जी, ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने उस अंकल के मुंह से ये कहलवाया कि तू अब तू चाउमीन खाने की कह रही थी ना, तू खा ले अभी। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने ही मुझे परमिशन दिलाया, तो वो कैब वाले अंकल ने बोला, वो पीछे जो अंकल थे, कि भैया जो खाना है तुम्हें तुम खा लो, बट गुटखा खा के मेरी गाड़ी में नहीं बैठना। तो संगत जी, तो
मुझे हिंट मिल गया गुरुजी का। फिर मैंने क्या किया, वो भैया कह रहे सीट बेल्ट बांध, जैसे सीट बेल्ट बांधी उसके बाद मैंने अपना टिफिन निकाला और मैं बड़े आराम से चाउमीन खा रही हूँ। और बहुत ही ऐसा लग रहा है गुरुजी मतलब आपने तो गरम गरम चाउमीन संगत जी, और कैब में बैठी हूँ मैं आराम से, और इतने अच्छे सॉन्ग चल रहे थे कि मतलब मेरे को अभी याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सॉन्ग था वो। क्योंकि मैं जो भी सॉन्ग सुनती हूँ सब गुरुजी को डेडिकेट करती हूँ, और आजकल तो गुरुजी के कोई भी ऐसा इमोशनल कोई भी सॉन्ग सुनती हूँ ना, मेरे आंसू निकलने लगते हैं। तो क्या होता है संगत जी, जैसे मैं ना मेरी आधी चाउमीन जैसे खत्म हुई तो मैंने देखा कि बिल्कुल फ्रंट पे दरवाजे मतलब शीशे पे लिखा हुआ था 713, यानी 7 तेरे। मुझे लगा शायद एरो है, मैं गलत तरीके से उसको देख रही हूँ। बट लेकिन जैसे वो साथ वाली गाड़ियां जैसे जाती है, लाइटें पड़ती है ना, तो एक परछाई सी होती है लाइटों की, तो लाइटों की परछाइयां जैसे उस नंबर पे पड़ी ना, तो उस पे लिखा था तेरे साथ। मेरे तो वहां पे संगत जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैंने वही गुरु जी को शुक्राना किया, और शुक्राना जब वो अंकल जी ने मुझे खाने की परमिशन दी। बहुत कम होता है कि कोई अपनी कैब में किसी को कुछ खाने दे रहा है, लेकिन उन अंकल को भी पता था जब मैं खा रही थी कि मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स ऐसे लगा दिए, बिल्कुल ही दिल को छूने वाले। तो वो सारे मैंने गुरु जी को डेडिकेट किए, और मैंने अपनी जो ब्लूटूथ था उसको निकाल के अपनी जेब में रख दिया, और बड़े मजे से अ, आराम से चाउमीन खाते हुए, जैसे गुरुजी ने बोला तू टेंशन क्यों लेती है। और संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल मेरे घर के पास वाली गली में मुझे उतरवाया। मैंने उस अंकल से बोला कि अंकल आप कहाँ जाओगे, संडे बाजार तक जाओगे। उन्होंने बोला हाँ जाएंगे। बिल्कुल आराम से सेफली, ऐसा लगा कि वो गाड़ी स्पेशल ही मेरे लिए थी। उस पे लिखा हुआ था, मैं फोटो भी शेयर करूंगी ज्योति आंटी को, कि मैंने उसकी फोटो भी खींची थी कि कहीं गलत तो नहीं, पर लेकिन उसमें साफ साफ लिखा था तेरे साथ। तो गुरु जी सदैव हमारे साथ रहते हैं और इतना ब्लेस करते, इतना ब्लेस करते। आज मैं एक सत्संग सुनती, एक भजन सुनती आई थी, जिसमें मेरे ना संगत जी मेट्रो में खड़े खड़े ही आंसू निकलने आए कि गुरुदेव दर्शन कब दोगे। ऐसा ही कोई सॉन्ग था कि मेरी अखियां तरस गई, मेरे को दर्शन कब दोगे गुरुजी, तेरे दर्शन की प्यासी अखियां में मुझे दर्शन कब दोगे। तो संगत जी ये भाव हमारे मन में भी रहता है, हालांकि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में विराजमान है, फिर भी अगर कुछ ऐसा दिल को छू लेने वाला कोई भजन सुनते हैं, तो यही लगता है कि गुरुजी आप कब दर्शन दोगे, ड्रीम में कब दर्शन दोगे। और संगत जी आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और दिन है वीरवार का। संगत जी गुरुजी ने मुझे वीरवार का सत्संग अकेले करने के लिए बोल रखा है। कल मैंने एक सत्संग में सुना था कि आंटी ने को गुरुजी ने मतलब सत्संग के माध्यम से ही बताया था कि तुझे तो बहुत दिन हो गए तूने मुझे कड़ा प्रसाद नहीं खिलाया है। और संगत जी सेम चीज मेरे साथ भी है कि मैं हमेशा वीरवार के दिन, मोस्टली वीरवार की मेरी छुट्टी होती थी, लेकिन मैं जब भी मंडे होता था तो मैं कड़ा प्रसाद जरूर बनाती थी। और अब काफी टाइम से आई थिंक 2 से 2.5 महीने हो गए संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि पुत्र कल वीरवार है, कल तुझे सत्संग करना है, तू ज्यादा कुछ मत कर, कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगा। और सेम अभी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें भी आंटी ने यही बोला कि गुरुजी हमेशा माइंड में ये थॉट डालते हैं कि तुम्हें अकेले सत्संग करना है, रात को 10 बजे प्ले लिस्ट जो चुनी हुई है गुरुजी की, आप कोई भी प्ले लिस्ट लगा सकते हो गुरुजी की। वो अगर घर वाले आपके साथ नहीं वो शामिल हो रहे, तो आप ब्लूटूथ लगाओ, अपना गुरुजी को चाय का भोग लगाओ, कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, और चुपचाप एक साइड में बैठ के और अपना आराम से सत्संग कर लो। अब जरूरत नहीं, अगर घर वाले आपके साथ नहीं बैठ रहे तो आप उनका वेट करोगे या उन्हें फोर्स करोगे, नहीं। गुरुजी कहते हैं किसी को जबरदस्ती नहीं करना, जिन्हें सत्संग में गुरुजी को बैठाना होगा वो अपने आप ही बैठाएंगे। तो संगत जी इसलिए गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डाला कि आज शाम को तुझे कड़ा प्रसाद बनाना है और सत्संग करना है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। और संगत जी गुरुजी ने मेरा जो काम है वापस से स्टार्ट करवा दिया, जो मैं अपना पर्सनल काम करती हूँ, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरी तरक्की की तारीख मैंने निकाल दी है, 20 तारीख के आसपास तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, और तुझे मतलब
भरपूर खुशियां मिलने वाली है। फिर नीम करोली बाबा का आया है कि जब तुम अपने परमात्मा से, भगवान से दिल से जुड़ जाते हो तो भगवान तुम्हारे अंदर ही वास करते हैं। और हम जब भगवान हमारे अंदर वास करने लग जाते हैं तो हम सच्चे हृदय से उनके बारे में सोचते हैं या उनका सिमरन करते हैं, हमारे आंख से आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। और संगत जी ये बात सच है बिल्कुल। मैं जब वो भजन सुन रही थी, बहुत रो रही थी, मैं शीशे की तरफ खड़ी थी और अपने आंसू पोंछे जा रही थी अपने स्टॉल से। और संगत जी जैसे कल मेरे ऑफिस में ना ऐसी कुछ कॉन्विकेशन हुई थी भगवान को लेके कि हमारी मैनेजर कह रही कि 3 साल से गुरुजी मेरी सुनते नहीं, भगवान नहीं सुनते, भगवान मेरे साथ धोखा करा, ये मतलब भगवान को धोखेबाज बोल रही थी। तो मैंने बोला उनको कि मैम ये ना हमारे कर्म होते हैं, हम शायद हमने अनजाने अनजाने किसी का गलत मतलब किसी का दिल दुखाया हो तो उसमें वो हमारे कर्म है। और ये कुछ अगर चीजें नहीं बन रही हैं तो वो भी हमारे अच्छे के लिए, इसमें परीक्षा है। तो मतलब ऐसे करते करते उसमें एक एम्प्लॉय और था जो लड़का था हमारे यहाँ पे, उसने बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं होते, मतलब ऐसे बोलने लगा। मैंने बोला कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि कहते हैं, मैं ये किसी को नहीं बोल रही कि भाई भगवान को अगर तुम पूजो तो ही तुम्हें पता लगेगा। मैंने बोला ठीक है, सबके अपने थॉट है, तुम नहीं मानते हो, तुम्हें लगता है कि सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वो भी भगवान का ही दिया हो। अच्छा तुम नहीं मानते, वो तुम्हारी सोच है, मतलब इस ऐसी कॉन्वर्सेशन होती, मैंने उस चीज को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन वो फिर मैनेजर कह रही तुम तो बहुत परम भक्त हो, हम आपके जितने नहीं है। मैंने बोला मैं कोई परम भक्त नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और मैं तो उतनी भी लायक नहीं हूँ। ये तो मैं सिमरन इसलिए करती रहती हूँ ताकि मैं किसी की निंदा चुगली का पाठ ना बनूं, किसी के लिए गलती से भी मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकले, और मैं अपने मन को शांत करने के लिए भगवान में ध्यान लगा इसलिए लगाती हूँ, मैं किसी के लिए गलत ना करूँ, अपने मन को शांत रखूं। और बाकी तो गुरु महाराज जी करवाते हैं जो भी कराते हैं। और मैं मैं उनसे कहने लगी कि भगवान हैं, भगवान है। मेरी भी परीक्षा ली, मैं अपने बचपन की उनके साथ जर्नी शेयर कर रही थी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। 9 साल की उम्र से मैंने काम किया, बचपन नहीं देखा, थोड़ी सी जवान हुई, मतलब 15-16 साल की हुई तो शादी हो गई। मैंने बिल्कुल भी अपना बचपन नहीं देखा, जैसे लड़कियां पढ़ती हैं, घूमती हैं, अपना बचपन एंजॉय करती हैं, अपना जो यंगस्टर होता है वो जैसे होता है ना, अपनी जवानी भी एंजॉय करती हैं, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, हंसे, मतलब एक होता है ना एंजॉयमेंट फ्रेंड्स के साथ, वो सब करे। बट वो मैंने कभी नहीं देखा, हमेशा दुखी दुख दुखी दुख। तो मैंने बोला मैम शायद वो मेरे कर्म ऐसे थे जो मुझे भुगतने थे, तो शायद गुरुजी महाराज ने इसलिए जोड़ा है कि अब वो मेरे कर्म उन्होंने काट दिए हैं। तो कहती है कि मैं नहीं मानती। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। उसके बाद वो ना जो भैया थे वो कहने लगे कि तुम अगर इतने यकीन करते हो तो दिखाओ, साक्षात भगवान को दिखाओ। तो मैंने बोला भगवान जिस दिन साक्षात आ गए ना सामने, इंसान जल के राख हो जाएगा। तो वो कहता है ऐसे ऐसे कैसे? मैंने बोला उनकी इतनी दिव्य शक्ति है ना कि भगवान कभी किसी इंसान के सामने साक्षात नहीं आ सकते। तो फिर मैम ने बोला कि हाँ ये बात सच है कि भगवान साक्षात इंसान को नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि उनकी पावर बहुत स्ट्रांग है। उनका जो ऑरा है, जो उनका जो तेज है, वो जो रोशनी है वो बहुत दिव्य है, वो इंसान नहीं झेल पाएगा उसको। क्योंकि मैम भी जो है, हमारी मैनेजर जो है, वो भी गुरुजी की संगत है, लेकिन वो अभी इतना नहीं मानती हैं। बट वो हैं, भोले जी के भक्त हैं, गुरुजी की भी संगत हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कोई जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे आगे अड़ रहे होते हैं। गुरुजी अगर किसी काम को देर लगा रहे हैं तो वो भी हमारे अच्छे के लिए है। संगत जी मैं भी इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट में स्ट्रगल करते हुए। फिर ठीक है, अब चीजें समझ में आने लगी। गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, फ्री होके माइंड फ्री होके काम करा कर, सिमरन करती रहा कर, मंत्र जाप करती रहा कर, बस किसी ने उल्टा मत बोलियो। तेरा टाइम आने वाला टाइम जो है तेरा बहुत चंगा है, तेरी खूब तरक्की होने वाली है। मैं बोलती गुरु महाराज जी जैसे आपको करना है आप करो, मैंने तो सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है, अब आप ही देखिए। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी के जितने सत्संग शेयर करो ना कम है। ये सत्संग शेयर करने के बाद अगर मैं रोज का एक सत्संग शेयर करती हूँ, उसके बाद जैसे कोई थॉट आता है या कोई चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, एक सत्संग और शेयर करना चाहिए था। लेकिन गुरु जी ने जो सेवा दे रखी है वो डेली की सेवा दे रखी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज जी ने कल जाके रात को 10 बजे मेरे से धुलाई करवाई, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने घर की अच्छे से धुलाई करी।
और क्योंकि धुलाई इसलिए करी क्योंकि आज वीरवार था और गुरु जी का सत्संग है, क्योंकि मेड है नहीं संगत जी, तो हमें साफ सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो रात को 10 बजे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने घर की पूरी धुलाई करी, वो पानी डालते गए, मैंने घर की धुलाई करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत खुश रख रहे हैं, बहुत हैप्पी रख रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मुझे खुश कर रहे हो, मुझे हैप्पी रख रहे हो, ऐसी सारी संगत फैमिली को, ज्योति आंटी को, जितनी भी संगत फैमिली है, सभी को आप ऐसे ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु।